नमस्कार। अमृत योग संजीवनी चैनल में आप सभी साधक परिवार का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। साथियों, आज के विषय पे हम एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे जो कि हमारे सारे शारीरिक ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, नाड़ी तंत्र हमारा, जिससे सारी चीज़ें एक्टिवेट रहेंगी। तो उसी विषय पे बात करेंगे। आप वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है आज का। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और जो साधक हमारे नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जिनके एक शेयर मात्र से, आप लोगों के एक शेयर मात्र से ये वीडियो बहुत लोगों के पास जा सकता है और उनको भी ज्ञानवर्धक वीडियो मिल सकता है, उनका भी स्वास्थ्य सुंदर और स्वस्थ रह सकता है। तो आप लोग ये ज़रूर करिएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे नाड़ी विज्ञान की। नाड़ी तंत्र जो हमारा है, नाड़ी शोधन महाविज्ञान है। आप लोग इसका बहुत गहराई से ध्यान दें। और कलयुग के लिए तो ये ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि आजकल का हमारा इन्वायरमेंट, बाहर भीतर हर जगह जो भी हम लोग देखते हैं, तमाम बातें निगेटिव सोच लेते हैं, मन में तुरंत हो जाता है वो। तमाम कानों से बातें सुनते हैं, निगेटिव बातें। इन्वायरमेंट हमारा गड़बड़ है, धूल मिट्टी पॉल्यूशन, जिधर भी देखो उधर भी इस तरह का माहौल है। खान पान में तमाम विसंगतियां हैं जो हम लोग चाह के भी नहीं उसको सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह सबके साथ ये चीज़ें चल रही हैं। तो इसके लिए अपने आप को सिर्फ एक्टिवेट करें, अपनी प्राण ऊर्जा संरक्षित करें, क्योंकि हम जो करेंगे अपने लिए करेंगे, वो अपने आप को ही फायदा नुकसान सारी चीज़ें वो देता है। तो इस विषय पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि हमारा जब नाड़ी तंत्र, हमारी वेगस नर्व, ये सब चीज़ें जब हमारी एक्टिव रहेंगी हमेशा, हमारा स्पाइनल कोड की समस्या, जो जहाँ से न्यूरो प्रॉब्लम, तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं, चूँकि ये दिमागी जो हमारे सहस्त्रार चक्र से बनी हुई सातों चक्रों की नसें हैं, पंच प्राण की नसें हैं, नाड़ी तंत्र है, ये हमारा जब एक्टिव रहता है तो सारी चीज़ें हमारी क्लियर रहेंगी, जिससे न्यूरो प्रॉब्लम ना हो किसी को। इसके लिए सटीक योगासन, आज मैं कई महत्वपूर्ण योगासन की चर्चा करूंगा, और प्राण शक्ति विस्तारित करने की जो हमारे प्राणायाम हैं, हमारे ऋषि मुनियों के वरदान स्वरूप हम लोगों को मिले हैं, उसी पे चर्चा करूंगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम अपने अलाइनमेंट को सीधा करके रखें, और अनुलोम विलोम की प्रक्रिया, कुंभक की प्रक्रिया, ये सब आप जब नाड़ी शोधन में शामिल कर लेंगे, अच्छे से उसका पालन करेंगे, गहराई से, मन से, दिल से, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा इसका। इसमें दो राय नहीं है। आपका नाड़ी तंत्र ठीक रहेगा पूरे शरीर का, तो आप लोग हमेशा सुंदर और स्वस्थ रहेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। तो हाथों में ज्ञान मुद्रा, और इस तरह से इस हाथ में विष्णु मुद्रा का पालन करेंगे, और हम दाहिनी नोस्ट्रल से सांस ग्रहण करेंगे, फिर उसको 10-12 सेकंड होल्ड करके हम बाहर करेंगे। ये पहले नॉर्मली में एक जैसे होता नहीं, कोई काम शुरू करने से पहले उसका रिहर्सल थोड़ा थोड़ा किया जाता है, तो उसी प्रकार ये पहले अनुलोम विलोम आप साधिए हल्के से। उसके बाद फिर हम कुंभक की तरफ बढ़ेंगे, फिर उसके बाद भ्रामरी। बस यही 2-3 क्रिया आपको अच्छे से करना है, साधना है। ऐसे काम चालू नहीं करना है कि काम चालू बस थोड़ा हो गया, इस तरह नहीं। खाना पूर्ति नहीं करना है, आपको अच्छे से अपने मन और हृदय की भावनाओं से इसको साधना है। तो चलते हैं।
इस तरह 4 से 5 सेकंड सांस अंदर ग्रहण करेंगे, 12 से 15 सेकंड होल्ड करेंगे। उसके बाद अगर 4-5 सेकंड हम लिए हैं तो 10 सेकंड छोड़ने का प्रयास करेंगे। ये प्रक्रिया कम से कम 10 मिनट आप लोग करेंगे रोज डेली नियमतः, तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि हमारे नाड़ी तंत्र और सारा तंत्र हमारे अच्छे हो रहे हैं। तो इसका आप लोग गहराई से पालन करिए, साधना के बल पे अपने आप को स्वच्छ और सुंदर रख के, कोई डिप्रेशन ना हो मन में, अशांति ना हो मन, तो इस क्रिया को आप कर सकते हैं। 10 मिनट इसमें आप समय देंगे तो आपका बहुत ही उज्जवल भविष्य होने वाला है। इससे शारीरिक तंत्र के रूप में, आपके स्वास्थ्य के रूप में ये आपको बहुत वरदानी सिद्ध होगा। उसके बाद कुंभक की प्रक्रिया। कुंभक में हम सांस अंदर ग्रहण करेंगे, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक। तो अंतः कुंभक में हम जब सांस अंदर ग्रहण करेंगे तो उसको 30 से 40 सेकंड रोकने का प्रयास करेंगे अपनी नाभि को कांटेक्ट करके अच्छे से। उसके बाद फिर सांस को बाहर करेंगे। तो सांस को जब हम बाहर करते हैं, ऐसा तुरंत नहीं करना है कि हम तुरंत अंदर कुंभक लिए और उसके बाद बाहर करके तुरंत बाहर बाह्य कुंभक कर दिए, ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप लोग कर नहीं पाओगे इस तरह से। जिनका अभ्यास है वो कर पाएंगे, बाकी आप लोग नहीं कर पाओगे। तो इसको 2-4 बार फिर से रिपीट करके आराम से थोड़ा 30 से 40 सेकंड रुक के आराम से सांसों का तालमेल अपने शुद्ध करके फिर से आप वायु कुंभक करिए। जब सांस बाहर छोड़ दीजिए, कुंभक कर लीजिए उसी पे। 30 से 40 सेकंड इस तरह का करना है। उसके बाद फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। ये प्रक्रिया है कुंभक की। कुंभक एक ऐसी शक्तिशाली विधा है हमारे शरीर के लिए, नाड़ी तंत्र के लिए, वेगस नर्व के लिए, सारे हाजमा सिस्टम के लिए। क्योंकि जब हम देखिए, सांस जो प्राण ऊर्जा है हमारी, वही सारी शक्ति है। बाकी शरीर की शक्ति, मोटे पतले आदमी दुबले से कोई मतलब नहीं है, प्राण शक्ति से मतलब है। प्राण शक्ति अगर हमारी अच्छी है तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। इस तरह से इस तरह हम अंतः कुंभक एक बार लगाए। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, बिना नाक को डिस्टर्ब किए आप आराम से सांस को अंदर ग्रहण करें, फिर कुंभक लगा लें, फिर उसके बाद आप छोड़िए। इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसा आप साधना कर लो, जो आपके समझ में आ जाए अच्छे से, जो आप कर सको उसको अच्छे मन से करिए, दिल से करिए, तो ये चीज़ें आपके लिए लाभदायक होंगी। और आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। भ्रामरी में आप सीधा ज्ञान मुद्रा लगा के आराम से, जैसे रात में है तो रात में आप बिना नाक और कान, ये सब चीज़ें आँख बिना बंद किए सब कर सकते हैं, क्योंकि रात में बाहरी आवाज़ें बहुत कम होती हैं, सन्नाटा रहता है। और दिन में करना है तो दिन में आप लोग कान को थोड़ा सा बंद करेंगे, नाक पे इस तरह से और आँख पे। तो ये हमारे जो अंगुलियां यहाँ पे रखी जाती हैं, यहाँ पे हमारे सब जो है वो बिंदु होते हैं जो अंदर की हीलिंग पावर मजबूत करते हैं। और यहाँ से सारी नसें जो हमारी संरचना में है उस पर दबाव पड़ता है, इसलिए यहाँ रखा जाता है। और जब हम सांस को अंदर ग्रहण करने लगेंगे तो कहीं पे दबाव नहीं देना है, ना तो कान पे दबाव देना है, ना नाक पे, कोई प्रेशर नहीं देना है। जब हम सांस ग्रहण छोड़ने लगेंगे, विस्तारित करने लगेंगे, तो कान को एकदम से बंद कर लेना है और हल्का नाक पे प्रेशर देना है, जिससे हम
भौरे की गुंजायमान स्वर। आपने स्वर विज्ञान के बारे में सुना होगा, वीडियो हमने दिया था। स्वर विज्ञान एक बहुत बड़ा चमत्कार है। ये हमारे प्राण ऊर्जा से संचालित रहता है इस तरह से। इस तरह से आप करेंगे। चूँकि जब कान हमारा पूरी तरह से बंद रहता है तो हमारे आज्ञा चक्र को पूरा एकदम कांटेक्ट में होता है, कोई बाहरी विसंगति उस पर टच नहीं होती। हमारी प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में हर कोने कोने में विद्यमान हो जाती है, सारी नसों में, नाड़ियों में, हर जगह ये चीज़ें हमारी एक्टिव हो जाती हैं। तो इससे हमारा मन शांत रहेगा। आप लोगों का बीपी, डिप्रेशन, चिंता, हाइपरटेंशन, डर, जो तमाम जो है बाहरी विसंगतियां हमारे मन में दौड़ती रहती हैं हमेशा, उस पर कंट्रोलिंग होगा। तो इसका आप लोग बहुत ध्यान देंगे। और शवासन योग, निद्रा का पालन हमेशा करें और अपने खान पान पर ध्यान दें। ये जो बाहरी विसंगतियां चल रही हैं, इसी के नाते हमारा मन जो है भ्रमित होता है, क्योंकि हम एक दूसरे की तुलना करने लगते हैं। हम अपने आप को नहीं देखते हैं कि हमारे बारे में, अपने बारे में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कैसी हमारी दिनचर्या है। आप लोग अपने बारे में ध्यान दीजिए, अपनी दिनचर्या के बारे में ध्यान दीजिए। दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उससे हमसे मतलब नहीं रखना चाहिए। और जो अच्छी बातें हैं वो हमेशा ग्रहण करनी चाहिए। जो बुराई और तमाम प्रकार की कुरीतियाँ चल रही हैं, इस पर ज़रा सा भी ध्यान न दें। अपने सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र पे ध्यान दें। अपना कार्य कैसा है, अपने परिवार कैसा है, उस पर ध्यान दीजिए। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है आजकल सबको पता है। तमाम प्रकार की बुरी खबरें अखबार उठा के देख लो, समाचार मीडिया से, तमाम तो आज सोशल मीडिया पे इतने सब जगह, जरा सा खोलो मोबाइल तो उसमें निगेटिव पहले मिलेगा। निगेटिव चीज़ें, वहाँ मर्डर हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ फला हो गया, वहाँ दुर्घटना हो गई। तो ये सारी बातें हमारे मन को सुबह सुबह मिल जाती हैं जिससे हमारा मन भी कहीं न कहीं उसके बारे में सोचता है, सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो हमेशा सुबह आप अच्छी दिनचर्या का पालन करिए, अच्छा सोच रखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा जो है मार्गदर्शन का पालन करिए। ये सब चीज़ें आपके लिए हितकर होंगी और सर्वथा हितकर होंगी। चूँकि हमारा जो दिमाग का न्यूरॉन होता है, वो जैसे सुबह जैसे आँख से जो दिखता है वही अनुभव करता है, तुरंत उसका मैसेज हमारे पूरे शरीर पे जाता है। तो इन चीज़ों का जब आप लोग ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो अच्छा रहेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो भी अच्छा रहेगा। तो दोनों का तालमेल, जैसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना हमारी 3 नाड़ियाँ मुख्य रूप में मुख्य भूमिका निभाती हैं हमारे शरीर के। वैसे तो 3 लाख नाड़ियाँ आयुर्वेद संहिता में, योग शास्त्र में बताया गया है, लेकिन जो हमारी प्रमुख नाड़ियाँ हैं, 3 नाड़ियाँ, जिसके आपसी तालमेल से हम हमारी दिनचर्या, हम खड़े होना, चलना फिरना, भागना, सारी चीज़ें इसी से हमारी निर्भर रहती हैं। एक दूसरे का बैलेंसिंग, ये सब चीज़ें इसी से मिलती हैं। और नर्वस सिस्टम जो हमारा एड़ी से चोटी तक काम करता है वो भी उसी से फलीभूत होता है, उसको उसी से खुराक मिलती है। और हाजमा सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान देना है, चूँकि पेट के ही तमाम प्रकार की जो हमारी पेट की जो हाजमा सिस्टम का मामला है, जो भी हम लोग खाते पीते हैं, ग्रहण करते हैं, वो सीधा उसी से कांटेक्ट रहता है। तो जब आपका हाजमा नहीं सही रहेगा तो सारे तंत्र हमारे क्लियर नहीं रहेंगे, वो विफलता की तरफ रहेंगे। तो आप लोग अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, अपने वाणी विचार पर ध्यान दीजिए, रहन सहन पर ध्यान दीजिए, वातावरण पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जिस पे हम जितना ध्यान देंगे उसी तरह से हमारे शरीर पे, परिवार पे, हमारे समाज पे उसका रिजल्ट पड़ता है।
तो आप लोग इसका बहुत ध्यान देंगे। और आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी के लिए मंगल कामना। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।